टीम वर्क उस पेट्रोल की तरह है, उस ईंधन की तरह, उस फ्यूल की तरह है जिसे यूज करके कॉमन लोग भी अनकॉमन रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक गुरुजी नाम का एक बूढ़ा और एक बहुत समझदार इंसान रहता था। एक बार गांव वालों को लगता है कि हमें अपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा और कैसे हम काम शुरू करें और कहाँ कैसे ले जाएं, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो उनको लगता है कि चलो हम इस शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी के पास चलते हैं और उनसे कुछ पीस ऑफ एडवाइस, सजेशन, कुछ विजडम लेते हैं और शायद हमारा काम निकल पड़े। तो वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं, गुरुजी को अपनी समस्या बताते हैं कि हमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करना है, आप बताएं हम कैसे शुरू करें। तो गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने गाँव के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो चलो मैं आपको ये बताने से पहले कि कैसे करें मैं आपको एक कहानी सुना। तो वो कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार बहुत सारी चींटियां एक साथ रहा करती थी और एकदम से एक बार बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से उन जो एंट हिल्स होती हैं, उनकी कॉलोनीज होती हैं, वो सारी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, उनके फूड स्टोरेजेस डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, सब घबरा जाते हैं। बट उस घबराहट में भी, उस चैलेंज में भी चींटियां अपना हौसला नहीं छोड़ती हैं। वो सब लोग मिलकर एक एंट चेन बनाती हैं, एक ऐसी एंट चेन बनाते हैं और उस एंट चेन में एक ब्रिज की तरह उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे वो फूड सप्लाईज, वो लोग सबको जो है बहुत आसानी से सेफ जोन में ले जाते हैं और उस बाढ़ के असर को अपने ऊपर आने नहीं देते हैं और डिस्ट्रॉय होने नहीं देते हैं। तो बोलते हैं गुरुजी गांव वालों से, बताइए आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया आपको। तो गांव वाले बोलते हैं हाँ, इन्होंने सभी ने एंट ने एकता के साथ काम किया। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट खड़ा करना, चाहते हैं कि एक इफ़ेक्टिव टीम बने, तो उसके लिए कोलैबोरेशन होना चाहिए, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए और सबका एक ही शेयर्ड गोल होना चाहिए। तो अगर आपका एक ही शेयर्ड विजन है, एक ही शेयर्ड गोल है, कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं और बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, आप कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। गाँव वाले अब समझ चुके थे इन एंट्स की कहानी से। वो बहुत खुशी खुशी लौट जाते हैं और अपने गांव के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे लग जाते हैं। तो अब ये तो हो गई कहानी गांव वालों की, एंट की और गुरुजी की। अब आपकी कहानी, आप कैसे एक इफेक्टिव टीम बनाएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इन 10 टिप्स के थ्रू आप एक इफेक्टिव टीम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, डिफाइन क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप एक टीम लीडर हैं, अगर आप एक इफेक्टिव टीम बनाना चाहते हैं, तो आपके हर टीम मेंबर को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं टीम में। और आपको इंश्योर करना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसके रोल को अलाइन करना पड़ेगा टीम के गोल के साथ। दूसरा है दोस्तों, इस्टेब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके टीम के गोल क्या हैं, उसे क्लियरली इस्टेब्लिश करिए। और एक बहुत छोटा सा, बहुत इफेक्टिव टूल है जिसे हम स्मार्ट टूल के नाम से कहते हैं, जहाँ पर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल बनाइए। एम का मतलब होता है मेजरेबल, जहाँ पर आपको गोल्स को इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिसको आप टाइम टू टाइम आप ट्रैक कर सकें। अचीवेबल गोल बनाना पड़ेगा। गोल भी ऐसा होना चाहिए जो आपको, आपके टीम मेंबर्स को लगता हो वो अचीवेबल है। आपको रेलेवेंट गोल बनाना पड़ेगा। वो गोल कहीं ना कहीं आपके बड़े गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। और टी मतलब टाइम बाउंड, आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। हर गोल का एक टाइमलाइन होता है जिसके अंदर आपको उसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से स्मार्ट टूल को यूज़ करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए। क्लियर डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके टीम मेंबर को। और क्लियर डायरेक्शन, जब तक आपका क्लियर गोल नहीं होगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि उनको कहाँ जाना है। तीसरा है दोस्तों, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करिए। एक ऐसा कल्चर अपनी टीम में डेवलप करिए जहाँ पर लोग बहुत ओपनली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पर शेयर कर सकें अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, ब्रेनस्टॉर्म कर सकें। क्योंकि जब एक टीम बहुत ओपनली कम्युनिकेट करती है, एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज़ होते हैं, रेगुलरली होते रहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है, कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी टीम को इफेक्टिव बनाना, तो ओपन कम्युनिकेशन पे
फोकस करें। चौथा है दोस्तों प्रमोट कोलैबोरेशन। देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी एज अ टीम लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज लगातार बनाते रहें जहां पर ये सभी टीम मेंबर्स एक साथ एकजुट होकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करें, जिनसे उनका कोलैबोरेशन बढ़े, जहां पर वो एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें, जहां पर एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझ सकें, जहां पे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कहाँ करना है उनको ये समझ में आना लगे। और ये आपका काम है, ये लिवरेज करना आपका काम है। क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कोलैबोरेट करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करें, कोलैबोरेशन बढ़ता है। एक्टिविटीज़ इस तरीके से डिज़ाइन करें जहां पे कोलैबोरेशन टीम में बढ़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। पांचवा है दोस्तों एस्टैब्लिश इफेक्टिव प्रोसेसेस। एज अ टीम लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करें। उसके लिए आपको इफेक्टिव प्रोसेसेस डिज़ाइन करने पड़ेंगे, और प्रोसेसेस डिज़ाइन करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें कि वो प्रोसेसेस कितने इफ़ेक्टिव हैं। सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं, डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। उसके हिसाब से क्या प्रोसेसेस में चेंज लाने की ज़रूरत है, उसको ट्वीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी लगातार करते रहें। छठा है दोस्तों प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। एज अ टीम लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीम मेंबर्स को लगातार वो टूल्स, वो रिसोर्सेज, वो सपोर्ट, वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप जो भी रिक्वायर्ड है वो लगातार प्रोवाइड करते रहे। उनको कहीं पे भी अपने टास्क को पूरा करने में, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन में लाने में कहीं पे भी वो चैलेंज, वो हिंड्रेंस, वो रोड ब्लॉक्स नहीं फील होने चाहिए। ये आपका काम है एज अ टीम लीडर टू सप्लाई ऑल दैट सपोर्ट टू देम। सातवां है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करिए। देखिए, अब आप टास्क दे रहे हैं, उनको आप गोल्स भी समझा रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो काम भी कर रहे हैं, आप प्रोसेस भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि आपको इस टास्क को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है और इस टाइमलाइन में निभाना है, अगर आप निभाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, नहीं निभाएंगे तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे आपको। तो वो होल्ड बनाने के लिए अपनी टीम में, टू मेक योर टीम इफेक्टिव, कहीं ना कहीं आपके सभी टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए दैट वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर रोल, दैट पर्टिकुलर टास्क, नॉट फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आठवां है दोस्तों सेलिब्रेट सक्सेसेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स। बिल्कुल सक्सेसेस को सेलिब्रेट करिए, छोटे छोटे वो माइलस्टोन्स, वो स्टेप्स टुवर्ड्स योर फाइनल गोल जो आप अचीव करें, उनको भी सेलिब्रेट करिए। बहुत इंकरेजमेंट मिलता है आपकी टीम को, बहुत मोटिवेटेड फील करती है आपकी टीम टू गो टुवर्ड्स द फाइनल गोल कंप्लीशन। एट द सेम टाइम अपने फेलियर्स से भी सीखिए। आपके फेलियर्स आपको बहुत सिखाते हैं, वो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं जिनको यूज़ करते हुए आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाता है। कहीं ना कहीं वो लर्निंग्स आपके फ्यूचर के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बन जाती हैं। अब देखिए, एज अ टीम लीडर जो 9 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टीम में वो पॉजिटिव टीम कल्चर ड्राइव करना, वो भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कल्चर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, एम्पैथी, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पॉजिटिव कल्चर कोलैबोरेशन का, टीम वर्क का तभी आएगा जब इस तरीके के आप फीलिंग्स को अपनी टीम में इनकरेज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, लोगों के सामने लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो तालियां बजवाएंगे कि यार किसी ने किसी के लिए इस तरीके से एम्पैथी दिखाई कि उसका टास्क वो नहीं कर पा रहा था, शेयर दैट बर्डन उन्होंने अपने आप अपने ऊपर ले लिया और उसे कंप्लीट किया, उसमें तालियां बजवाएंगे आप उनके लिए। या कुछ भी और ऐसा जहां पर किसी ने किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी या एक सिचुएशन में इमोशनली उसको बहुत अच्छे से समझा, वो पॉजिटिविटी आपको ड्राइव करना है, वो कल्चर आपको ड्राइव करना है, तो वो भी आपकी टीम को बहुत इफेक्टिव बनाता है। लास्ट है दोस्तों 10th है लीड बाय एग्जाम्पल। आप टीम लीडर हैं, वो सब कुछ जो आप अपनी टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट, camaraderie, appreciation, empathy, communication, exchange of ideas, feedback, all of that जो आप अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसे आपको खुद भी डेमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। बिलीव यू मी, टीम मेंबर्स भी एक टीम लीडर को तभी फॉलो करते हैं जब वो खुद वॉक द टॉक करता है, वो जो बोलता है वो खुद डेमॉन्स्ट्रेट करता है अपने एक्शंस के थ्रू, अपने डेली लाइफ में, अपने कंडक्ट में, अपने हर प्रोफेशनल एंगेजमेंट में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी 10 टिप्स याद रहेंगे और इसे आप क्लियरली
अपने कंडक्ट में लाएंगे, इसे यूज़ करेंगे, बिलीव यू मी, आपकी टीम बहुत इफेक्टिव बन सकती है। यू कैन बिकम अ ग्रेट टीम लीडर एट वट एवर लेवल यू वुड बी। क्या? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीत पणिकर ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। कमेंट में लिखिए, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, कोई स्टोरी है आपके पास, कुछ इंसिडेंट है, कोई एनेक्डोट है जो आप शेयर करना चाहते हैं जहां पर आपने अपनी टीम को प्रोडक्टिव बनाया, तो प्लीज़ शेयर करें। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, मैं भी आपसे सीखूंगा। हाँ, आपकी कहानी शायद अगली बार अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं। ओके, सो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।